अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल जिन्नाती कहानियों को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मुर्दे मेरे मेहमान। आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, क्योंकि ये वाक़या मेरे दोस्त के चचा के साथ पेश आया, लेकिन जिस तरह उसने बताई उस लिहाज से इस कहानी में हौलनाकी और भयानकपन भी है और सबक आमूज़ भी है। और हाँ, मेरे दोस्त ने ये भी बताया कि ये किस्सा जंग मैगज़ीन में भी आया था। शायद आप हजरात में से भी किसी ने पढ़ा भी हो। तो अब बढ़ते हैं अपने किस्से की तरफ। मेरे दोस्त ने बताया कि उनके चचा एक दर्जी थे और बहुत गरीब थे। उनकी एक बीवी और एक बेटा और एक बेटी थी। जैसे ही ईद का सीज़न आता तो उससे उनका गुजारा हो जाता था, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह या 2 माह तक वो उन पैसों से घर चला पाते। क्योंकि वो एक पसमानदा गांव टाइप इलाके में रिहाइश पजीर थे, तो कुछ ही लोग कपड़े सिलवाते। एक बार ईद का सीज़न आया तो उनके पास मामूल से ज़्यादा कपड़े सिलने को आए, तो वो बहुत खुश हो गए कि इस बार तो अल्लाह के करम से ज़्यादा ऑर्डर आए। तो उसने अपने 4 कारीगरों को अपनी शॉप पर बुलवाया और काम शुरू कर दिया। 24वां रोज़ा था। मेरे दोस्त के चचा और कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके तकरीबन जोड़े सी लिए थे और चंद एक बाकी थे। अगले ही दिन कुछ लोग अपने अपने जोड़े लेने आने वाले थे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था। 25वें रोज़े को जब सुबह वो दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने देखा कि उनकी दुकान का शटर का ताला टूटा पड़ा है, और जब दौड़कर अंदर पहुंचे तो ना ही कोई कपड़ा मिला, ना ही कोई सिलाई मशीन। ये देखते ही वो ज़ारों कतार रोने लग गए। इतने में बाकी कारीगर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी वावेला शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लिहाजा जिनके कपड़े थे उन लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें हमारे कपड़े वापस करो या पैसे वापस करो। मेरे दोस्त के चचा ने बहुत मिन्नत की कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे, और चोरी हुई है, मैंने खुद तो की नहीं, ना ही मैं ऐसा चाहता था। ये देखते ही बाकी कारीगरों ने भी अपनी जान लोगों से छुड़ाने के लिए ये तरीका अपनाया कि हम तो इनकी दुकान पर आना ही नहीं चाहते थे, मगर इन्होंने बहुत इसरार किया था तो हम आ गए। चुनाचा चूँकि दुकान उनकी है लिहाजा यही जिम्मेदार हैं। हमारी मशीन भी चोरी हुई है, हमें हमारी मशीन चाहिए या पैसे दे दें। लोगों ने उन्हें ईद तक की मोहलत दी, ये कहकर कि अगर पैसे ना दिए तो हम तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हारी बीवी और बच्चों को निकाल बाहर फेंकेंगे। वो एक शरीफ आदमी थे। उसने अपने बेटे से वादा किया था कि बेटा, मैं इस ईद पर तुम्हें साइकिल ईदी के तौर पर खरीद कर दूंगा। बेटी को भी गुड़िया लेके देने का वादा किया था। घर जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और वो वादे उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे जो अपनी औलाद से किए थे। उसने आखिर तंग आकर खुदकुशी करने का फैसला किया। जब दरिया किनारे पहुंचा तो हिम्मत ना हुई, क्योंकि ये सोचकर मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी बीवी को क्या क्या सहना पड़ेगा। अभी इसी सोच में ही था कि एक भारी भरकम आवाज उसके कानों में गूंज उठी। बेटा, परेशान क्यों होते हो? उसने जब सर उठाकर दाईं जानिब देखा तो काले रंग के लिबास में मलबूस एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनकी दाहिनी आंख पत्थर की थी। बुजुर्ग बोले, मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, मगर उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारी हर परेशानी का हल है। वो कैसे बाबा जी? वो छिलमिलाते हुए बोले। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, इस दुनिया में खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, उन खुशियों को कमाना पड़ता है। उसने कहा, बाबा जी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी पहेलियाँ समझ नहीं आ रही, मेहरबानी करके मुझे बस हल बता दें, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, एक अमल है 41 रात का, मैं तुम्हें वजीफा बताऊंगा।
जो तुम्हें एक पुरानी कब्रिस्तान में जाकर एक पुरानी कब्र के पास चिल्ला काटना होगा। और हाँ, उस पुरानी कब्र के पास दरख्त का होना बहुत जरूरी है, जिसके नीचे बैठकर तुम्हें 41 रात का ये अमल करना होगा। सुनते ही उसके औसान खता हो गए और उसने कहा, नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच लो, मैं कल फिर तुम्हें यहीं मिलूंगा। अगर दिल हो तो बता देना, वरना तुम्हारी मर्जी। वो बुजुर्ग की ये बात सुनकर वहां से घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सोच विचार करते गए। फैसला यही हुआ कि इसे ये अमल नहीं करना है। खैर, जब घर पहुंचे तो बीवी शोहर का चेहरा देखते ही समझ गई कि जरूर कोई बड़ी परेशानी है इनको। बहुत पूछने पर बिल आखिर सारी बात बता दी, यहाँ तक कि खुदकुशी के बारे में भी बता दिया। उस पर उसकी बीवी रो पड़ी कि आपको जरा भी हमारा ख्याल ना आया जो ऐसा फैसला किया। अल्लाह पर तवक्कल रखो, अल्लाह कोई हल जरूर निकाल देगा। और कहा कि आप पुलिस स्टेशन जाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराएं, हो सकता है चोर पकड़े जाए। लिहाजा वो सुबह होते ही पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताई। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, मगर चोरों का कुछ पता न चल सका। आखिर चांद रात आ गई। बेटा और बेटी ने जब वादा याद दिलाया तो मारे शर्म के उसका सर झुक गया और कोई जवाब न दे सके। इतने में इलाके वाले दरवाजे पर आ गए ये बताने कि तुम्हें ईद तक का टाइम दिया था और कल ईद है। हम कल आएंगे और तुम लोगों को घर से धक्के देकर बाहर निकाल फेंकेंगे अगर हमारे पैसे न लौटाए तो। उसने उन लोगों को वास्ते दिए, मगर लोग तो लोग हैं, कब मानते हैं। लोगों के जाने के बाद वो दरिया के पास उसी जगह गए जहाँ बुजुर्ग से उनकी मुलाकात हुई थी। वो वहाँ जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि अब क्या करूं, मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ लेके जाऊं। इतने में इन्हें बुजुर्ग की आवाज आई, बेटा आ गए तुम, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं तैयार हूँ ये अमल करने के लिए, मगर मुझे पहले अपने बीवी बच्चों के लिए ठिकाना ढूंढना है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी बच्चों को लोग धक्के मार मार कर निकालें। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि लोग मेरी बीवी बच्चों को घर से धक्के मार मार कर निकालेंगे। मुझसे ये बर्दाश्त ना होगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा पास ही जंगल है, मेरी वहाँ छोटी सी झोंपड़ी है, अगर तुम वहाँ आना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं कहीं और डेरा डाल लूँगा, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं, कभी कहाँ होता हूँ तो कभी कहाँ। उस पर वो आमादा हो गया और अगले रोज बीवी बच्चों को वहाँ ले आया। उस झोपड़ी में हर तरफ जाले ही जाले थे। उन लोगों ने वहाँ अपना ज़रूरी सामान सेट किया और रहने लग गए। उसके बाद वो उन बुजुर्ग से मिले और उनसे सारा दिन वो वजीफ़ा सीखा। और बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि बेटा जब भी ये वजीफ़ा शुरू करना तो कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना, और वो ये हैं, पुरानी कब्रिस्तान में पुरानी कब्र और उस पुरानी कब्र के साथ दरख्त का होना, और जिस रात ये अमल शुरू करना हो वो रात मंगल की हो। और हाँ, अगर अमल के दौरान कोई जिन्नात या भयानक शक्लें नज़र आए तो घबराना नहीं, वो सब नज़र का धोखा होगा। याद रखना, जिस हिसार में तुम होगे उस हिसार में तुम्हें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं दे सकती, और अगर अमल बीच में छोड़ दिया तो जो होगा फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसके बाद वो उसी दिन इलाके के पुरानी कब्रिस्तान में पुरानी कब्र की तलाश में चल पड़ता है। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एक पुरानी कब्र मिल ही जाती है, जिसके पास एक दरख्त होता है। ये दरख्त काफ़ी पुराना और घना दरख्त था। खैर, उसने हिसार की जगह मुंतखब की और वहाँ झाड़ू लगाया, क्योंकि अगली रात ही मंगल की थी और वो जल्द से जल्द अमल शुरू करना चाहता था। अगली रात उसने ज़रूरी सामान लिया और घर से निकलने ही लगा कि बीवी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे काम मिल गया है, बहुत जल्द हमारे हालत बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। तो बीवी ने कहा, आप दिन को भी तो मजदूरी करने जाते हैं और रात को ऐसा कौन सा काम है। तो उसने कहा कि मुझे बहुत मेहनत करनी है अपने बच्चों के खातिर, तुम्हारी खातिर, और घर से रवाना हो गए। रात के 12 बजे थे। वो कब्रिस्तान पहुँचे। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। दूर तक किसी जानवर तक की कोई आवाज़ नहीं थी। वो टूटी फूटी कब्रों से गुजरते हुए जा रहे थे कि अचानक से उन्हें कदमों की आहट सुनाई थी।
जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। ये सब देखकर उनके पसीने छूट गए। उनका एक बार दिल किया कि अब वापसी इख्तियार कर लें, क्योंकि उन्हें वाकई में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मगर औलाद की खातिर उन्हें ये सब करना था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके वो अपनी मुंतखब करदा जगह पर पहुँचे और सामान को रखा और हिसार खींचकर उसमें बैठ गए। जैसे ही वो अमल करना शुरू करते हैं, उन्हें किसी के पास होने का अंदेशा होता है, मगर उन्होंने अपना अमल जारी रखा और सुबह 3 बजे तक जारी रखना था। अमल की उस पहली रात कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ, तो उसने कहा बस इतना सा काम, ये तो आसान था। लिहाजा वो अमल ख़त्म करके घर को वापस लौटा और जाकर सो गया। अगली शाम बुजुर्ग से उनकी मुलाकात होती है, तो वो बुजुर्ग को कहते हैं कि आपने तो कहा था जन्नात बदरूहें आएंगी, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, क्योंकि ये पहली रात थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे उनका जाहिर होना और डराना बढ़ता जाएगा, मगर तुम डरना मत, अपना अमल जारी रखना। खैर, रात को फिर वो अपना सामान साथ लिए कब्रिस्तान पहुंचा। आज चांद की चांदनी में बोसीदा और पुरानी कब्रें वाज़िया नज़र आ रही थीं। वो अपनी जगह पर पहुंचकर अमल शुरू कर देता है। पहले पहर तो कुछ नहीं हुआ, मगर 1 घंटे बाद अचानक आसमान बादलों से घिर गया और बहुत ही तेज़ आंधी और तूफान शुरू हो गया। मेरे दोस्त का कहना था कि उनके चचा बता रहे थे कि ऐसा तेज़ तूफान कभी ज़िंदगी में भी ना ही देखा था और ना ही सुना था। मगर हैरानी इस बात की थी कि जिस दरख्त के नीचे बैठे थे, वो दरख्त ऐसे लगता था जैसे अभी उखड़कर मेरे ऊपर गिर जाएगा, मगर मुझे हवा का एक झोंका भी महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने अपना अमल जारी रखा। कुछ देर बाद तूफान थम गया। तूफान के थमने से उनका डर कुछ कम हुआ कि अचानक से उनके पास से घुंघरू की आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लगता था किसी ने पाँव में बाजें पहनी हुई है और कोई उसके आसपास है, मगर सामने नहीं है। खैर, जैसे तैसे अमल मुकम्मल हुआ और उसने घर जाने की तैयारी की, मगर कब्रिस्तान से लेकर घर तक उस घुंघरू की आवाज़ें बंद नहीं हुई। वो घर आकर सो गए। उनको उसी रात एक ख्वाब आता है कि एक बूढ़ी औरत जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं और वो ज़ारों कतार रो रही हैं। पास जाकर पता चलता है कि ये तो उनकी अम्मी है। वो अम्मी से पूछते हैं कि अम्मी रो क्यों रही हैं? तो वो बेटे से सिर्फ इतना कहती हैं कि बेटा छोड़ दे ये सब, तू गलत कर रहा है, नुकसान उठाएगा, बाज आजा। जब आँख खुलती है तो उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर होता है। वो ये ख्वाब देखकर बहुत परेशान हो गया कि आखिर अम्मी की इस बात का मतलब क्या था। खैर, वो उस बुजुर्ग से मिलता है और सारा ख्वाब बताता है, मगर पापा जी ये कहकर बात टाल देते हैं कि परेशान न हो, ऐसे ख्वाब आते रहते हैं, अमल जो कर रहे हो इसलिए। इस तरह 20 रातें गुजर जाती हैं, मगर उस दौरान उसे छोटे मोटे वाक़यात पेश आते रहे। मगर अगली रात 21 की रात को उनके साथ वो हुआ कि उसके बाद उनकी दुनिया ही उजड़ गई। अमल की 21वीं रात ने उसकी ज़िंदगी उजाड़ कर रख दी थी। उस 21वीं रात से ही उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। मगर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस किस्म के अमल में क्या क्या होता है। कुछ ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं जो बहुत ही भयानक और खौफनाक होते हैं। कमज़ोर दिल इंसान इस चीज़ को ना ही देख पाता है और ना ही बर्दाश्त कर पाता है। हुआ कुछ यूँ कि वो हस्बे मामूल अमल के लिए अपना सामान लेके कब्रिस्तान पहुँचे। उस रात अजीब सा माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी ताक लगाए बैठा है। कब्रों से गुजरते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे टूटी फूटी कब्रों से कोई बाहर झांक रहा है। माहौल की हौलनाकी से वो बहुत डर गए। वो मन ही मन में बड़बड़ाए कि औलाद की खातिर क्या क्या करना पड़ रहा है, और अपनी जगह पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हिसार खींचा कि तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं। वो पहले ही बहुत डरे हुए थे। वो मन ही मन बोले कि आज ज़रूर कुछ भयानक होगा, मगर मुझे अमल जारी रखना है। उसके साथ ही उसने अमल शुरू कर दिया। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरे थे कि ज़मीन हिलना शुरू हो जाती है, जैसे शायद ज़लज़ला हो। जब सामने नजर पड़ी तो जो मंजर सामने आया वो देखा न गया। सामने की 4 कब्रों में शगाफ और दरारें पड़ रही थीं। देखते ही देखते वो कब्रें एक धमाके की आवाज़ से फट गईं और
और उनमें से मुर्दे खून आलूदा कफन से लिपटे हुए निकल आए और निहायत ही भयानक आवाज से बोलने लगे। बंद कर दे ये सब, चला जाए यहाँ से, वरना हम तुम्हें नीज तो नाबूद कर देंगे। तुम्हारे इस अमल से हमें तकलीफ होती है, बंद कर दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो बहुत डर गया था। उसका दिल किया कि भाग जाए वहां से, मगर अमल जारी रखा। इतने में एक और कब्र फटी है और उस कब्र के धमाके से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठता है और हवाओं की तेजी में मजीद शिद्दत बढ़ जाती है और उस कब्र में खून में लथपथ एक लंबे कद का मुर्दा निकला, जिसके हाथ में बड़ा सा खंजर था और उसके मुंह पर आधा गोश्त गायब था और उसमें कीड़े और केचुए टाइप चीजें लटक रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मुर्दे को अपनी तरफ आता देख उसका सांस फूल गया। उसे ऐसे लग रहा था जैसे अभी बेहोश हो जाएगा, मगर उसने अमल जारी रखा। उस मुर्दे ने बढ़ते हुए कहा, बंद कर दे ये अमल यहीं पे और दौड़ जाकर, जान प्यारी है तू। मगर अमल जारी रखा। जब वो मुर्दा हिसार के बहुत करीब आया तो उसका गला सड़ा चेहरा देखकर वो घबरा गए और मन ही मन बोले कि ये क्या बला है, मुझे खुद पर काबू रखना होगा, मैं ये अमल हर हाल में पूरा करूंगा। इतने में उस मुर्दे ने सामने आकर एक ऐसी भयानक चीख मारी कि उसे लगा कि उसके कान के पर्दे अभी फट जाएंगे और उस मुर्दे ने चीखते हुए खंजर हवा में बुलंद किया और फिर अपने गले पर रखकर अपनी गर्दन उसकी आंखों के सामने काटना शुरू कर दी। खून की धारें फूटने लग जाती हैं और इतनी मिकदार में खून निकला कि जमीन पर फैल गया। इतने में गर्दन तन से जुदा हो गई और दूसरे हाथ से वो मुर्दा अपने सर के बालों से पकड़कर कटी हुई गर्दन उसके सामने करता है और कहता है, चला जा, दूर जाओ, वरना असलियत मौत का मजा चखेगा। ये सब देख उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा और दिल की धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो भागने ही लगा था कि उसे बुजुर्ग की बात याद आती है कि अमल ना छोड़ना, कुछ भी हो जाए। उसे ये तो मालूम था कि कोई भी चीज़ उसे हिसार में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर जो मंजर वो देख रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। उस मंजर से वो बहुत डर गया, मगर अमल जारी रखा। इतने में उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, अब्बू मुझे बचा लो, अब्बू ये सब बंद कर दो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। जब सामने देखा तो कुछ मुर्दे उसकी बेटी को पकड़े हुए हैं और उनके नोकीले नाखून उसकी गर्दन पर लगे हुए हैं और वो मुर्दे कह रहे हैं कि बंद कर दो वरना तेरी बेटी को हम मार डालेंगे। ये देखकर कि बेटी उनके शिकंजे में है, वो बिलबिला उठा और उनसे कहा कि खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, इसमें इसका क्या कसूर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो जानता था कि मुझे ये लोग नुकसान नहीं पहुँचा सकते, मगर मेरी बेटी को मार डालेंगे। अभी वो वास्ते ही दे रहा था कि उसकी बीवी और बेटे को भी ले आते हैं और उसकी आंखों के सामने नोकीले नाखूनों से उनकी बोटी बोटी करने लग गए। अपनी बीवी बच्चों को चीखता देख वो कमजोर पड़ गया और हिसार से बाहर उनकी तरफ दौड़ा। जैसे ही पहला कदम हिसार से बाहर रखा तो अचानक तेज हवाएं रुक जाती हैं और जो मंजर उसके सामने था वो सब गायब हो गया और कब्रिस्तान वैसे का वैसा ही था जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं हो। हर तरफ सन्नाटा छा गया और अचानक से खौफनाक कहकों की आवाजें आना शुरू हो गईं, जैसे पूरा कब्रिस्तान उस पर हंस रहा हो और वो डर और खौफ के मारे वहां से भाग जाता है और घर की तरफ पागलों की तरह भागते हुए रो रो कर कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी तो खैर है, मेरी बीवी बच्चे अल्लाह करे सलामत हो बस। जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी और बच्चे सही सलामत सो रहे थे। ये देखकर वो सुकून में आ गया। अचानक बीवी उठी और शौहर को घबराया हुआ पसीने में शराबूर देखकर कहा कि आज आप इतनी जल्दी लौट आए और इतने घबराए हुए क्यों हैं? सब खैरियत है ना? तो उसने ये कहकर टाल दिया कि कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं, तो छुट्टी ले आया हूँ, तुम सो जाओ, मैं भी आराम करता हूँ। जब वो चारपाई पर लेटा तो उस सोच में डूब गया कि मेरी बीवी बच्चे तो सलामत हैं और उनको कुछ मालूम भी नहीं, तो कब्रिस्तान में कौन थे जो मेरी फैमिली की शक्ल में थे। सोचते सोचते उसको बाबा की बातें याद आती हैं जिसमें वो कहता है कि बेटा
सब नजर का धोखा होगा, तुम अमल मत छोड़ना। मगर मैं तो भाग गया, अब क्या होगा? कल बाबा जी को मिलके उसका हल पूछूंगा, ये सोचकर वो सो गया। ख्वाब में उसकी अम्मी फिर आई और खून से भरे हुए उसके बीवी बच्चों के कपड़े लिए रो रही थी और कहा, बेटा मना किया था मगर तुमने मेरी एक न मानी, अब देखो ये क्या हो गया, देखो ये खून से भरे हुए कपड़े। और फिर उसकी आंख खुल गई। वो उठकर ख्वाब के बारे में सोचने लग गया। वो बहुत फिक्रमंद हो गया कि पता नहीं क्या कयामत आएगी। वो रात जैसे तैसे गुजर गई। अगली सुबह वो उस बुजुर्ग की तलाश में निकल पड़ा, मगर सुबह से शाम और शाम से रात हो गई, मगर वो बाबा नहीं आए। वो उदासी और फिक्र के आलम में घर वापस आया। रात में वो अपनी बीवी को बच्चों के साथ हंसते खेलते देखकर मुस्कुरा पड़ा, मगर उसे क्या मालूम कि आखिरी बार देख रहा है उनकी हंसी। उस रात उसने आखिरी बार उनके साथ बैठकर खाना खाया और सब सो गए। ठीक रात 12 बजे बर्तनों के गिरने की आवाज आई। वो उस आवाज से जागा और देखा कि कुछ साए उसके दरवाजे से दाखिल हो रहे थे और कह रहे थे कि आज हम तुम्हारे मेहमान हैं, आज हम कब्रिस्तान से तेरे घर आए हैं, आज तुम सोए हुए हो और हम जागे हुए हैं, आज हम तेरे घर दावत करने आए हैं। जब नींद से बेदार हुआ और वाज़ा होकर देखा तो वही मुर्दे जो खून आलूद कफन में मलबूस कब्रिस्तान में दिखाई देते थे वो यहाँ थे, मगर वो उठ नहीं पा रहा था, हिल नहीं सकता था, जैसे किसी ने जंजीर से बांध रखा हो। एक मुर्दा उससे कहने लगा कि आज तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी बच्चों को नोचेंगे। और फिर वो मुर्दे उसकी आंखों के सामने सोई हुई हालत में उसकी बेटी के गले में नाखून गाड़ दिए। और फिर उस मुर्दे ने उसकी आंखों के सामने उसकी सोई हुई हालत में उसकी बेटी के गले में नाखून गाड़ देता है। एक चीख गूंज उठी घर में, जिसके साथ ही बीवी और बेटा खौफजदा होकर उठ गए। फिर बाकी के मुर्दों ने उसकी बीवी और बेटे को नोचना शुरू कर दिया। वो अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को बोटी बोटी होते देख रहा था, मगर कुछ ना कर सका। उन मुर्दों ने उसके पास बीवी बच्चों को बहुत ही अजियतनाक मौत दी। वो अपनी बीवी बच्चों की चीखें सुनता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता रहा। जब वो मुर्दे चले गए तो उसका जिस्म हरकत करने के काबिल हुआ। पूरा घर खून से भरा पड़ा था। वो धाड़े मार मार कर रोता रहा। कोई उसकी आवाज न सुन सकता था, क्योंकि वो एक जंगल में बाबा जी की झोपड़ी में थे। जब सुबह हुई तो उसने रोते हुए अपने बीवी बच्चों की उधड़ी हुई लाशों को दफनाया और गुस्से की हालत में उस बाबा की तलाश में निकल पड़ा, जैसे उसे कत्ल कर देना चाहता हो, मगर बाबा ना मिला। रात हुई तो फिर से वही मुर्दे उसको अजियत देने आ गए। जिस्म और चेहरे पर खरोंचे लगाना शुरू कर दिया। उसने आखिर दिल बर्दाश्ता होकर कहा कि मुझे भी मार डालो, जैसे मेरे बीवी बच्चों को मारा था। मगर मुर्दे उसको मारने नहीं बल्कि रोज तंग करने के लिए आते थे। 3 से 4 दिन बाद वो एक दूसरे बाबा के पास गया, जो छोटा मोटा नूरानी इल्म से वाकिफ थे। उसने सारा किस्सा उस बाबा को सुनाया तो उस बाबा ने कहा कि बेटा, तुमने जो अमल किया था वो काला इल्म का अमल था, और जब तक तुम ये अमल मुकम्मल नहीं कर लेते वो हर रात आएंगे और हर रात अज़ियत देंगे। लिहाजा ये सुनकर उसे काला इल्म वाले बाबा पर मज़ीद गुस्सा आया। जिस औलाद की खातिर उसने ये अमल करना शुरू किया वो तो रहे नहीं, और ख़ुद की ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो रखी थी। चुनाचा उसने मजबूरन वो अमल मुकम्मल करने का फ़ैसला किया और ज़रूरी सामान लेकर अपनी जगह पहुंच गया। और इस तरह 22 की रात शुरू हुई। उसने हिसार खींचा और अमल शुरू किया। शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ देर बाद कब्रों से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। कि तू फिर आ गया। अपनी औलाद और बीवी को मरता देखकर तुझे सुकून नहीं आया जो अब फिर आ गया। अचानक से वही कब्रें फटी और वही मुर्दे निकल आए। उन मुर्दों को देखकर वो आग बगोला हो गया और अमल जारी रखा। उन मुर्दों ने फिर से जाने का कहा, मगर अब उसको कोई डर न था। सब कुछ तो लुटा बैठा था, अब किस बात का डरना था। वो मुर्दे मुख्तलिफ तरीकों से डराते रहे, मगर अमल जारी रखा और इसी तरह 22वां अमल मुकम्मल हो गया। वक्त गुजरता गया और 41वीं आखिरी रात आ गई। उस रात उन तमाम कुर्बानियों और अज़ियतों का अज़ाला अदा होना था। उस रात के मुकम्मल होने से उसको वो सब मिलने वाला था
जो वो चाहता था, मगर जिनके लिए चाहता था वो तो रहे नहीं। अजीब सी कैफियत थी उसके दिल की। खुश भी था कि अमल मुकम्मल होने को है और उदास भी कि कामयाबी दिखाऊं किसे। खैर वो उस रात पूरी तैयारी के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और अमल शुरू कर दिया। कुछ देर बाद बदरूहों और मुर्दों ने रोज का डराना शुरू कर दिया, मगर अब उसे किसी बात का डर नहीं था। उन मुर्दों ने हर वो हरकत की जिससे किसी भी इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, मगर शायद रोज की अजियतों और औलाद और बीवी की कुर्बानी से उसका दिल भी मुर्दा हो चुका था। 3 बज चुके थे और अमल का इख्तिताम कुछ देर बाद होने वाला था कि अचानक से उसे बीवी बच्चों की आवाज़ें आने लगी। सामने देखा तो उसकी बीवी और बच्चे उसको बुला रहे थे और कह रहे थे कि हम जिंदा हैं, हमें आके ले जाओ यहाँ से। ये देखते ही वो बिलबिला उठा। उसका मन किया कि जाके अपनी औलाद को सीने से लगा लूं और अपनी बीवी के पाँव में गिरकर माफ़ी मांग लूं कि इनकी अजियतनाक मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। वो जैसे ही उठा और कदम हिसार के बाहर रखने लगा कि फौरन उसे होश आया कि ये तो महज एक नज़र का धोखा है, जबकि मैंने तो खुद अपने हाथों से उनको दफनाया है। खैर वो बाहर ना निकला और हसरत की निगाह से अपनी फैमिली को देखता रहा और अमल भी जारी रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि चलो नज़र का धोखा ही सही, मगर फैमिली का दीदार तो हुआ। आखिरी वजीफा पढ़ रहा था कि सब कुछ गायब हो गया और वो मुर्दे हाथ जोड़े आका आका पुकार कर उसके सामने खड़े थे। अमल मुकम्मल हो गया। उस अमल के बदले उसे वही 4 मुर्दे गुलाम की सूरत में मिल चुके थे। खैर वो उन सबको गायब होने का हुक्म देकर अपनी झोंपड़ी की तरफ आराम करने चला गया। मेरे दोस्त का कहना था कि उसके बाद उसके चचा अपने इलाके के मशहूर तरीन आमिल बाबा बन गए और बहुत ही कम अरसे में उनके पास बहुत दौलत आ चुकी थी। खुद का बहुत आलीशान बंगला भी बनाया जिसमें वो रिहाइश पसीर थे। लोग दूर दराज से उनके पास अपनी मुश्किलात और मसाइल लेकर आते। चूँकि वो एक शरीफ इंसान थे इसलिए कभी किसी के नाजायज़ काम के मसले को हल नहीं करते थे, मगर काला इल्म है जो कि करने वाला और कराने वाला दोनों इस्लाम से बाहर हैं। इसलिए दिन ब दिन उसकी शक्ल बदसूरत होती गई, हत्ता कि इतनी बदसूरत हो गई कि लोगों को उससे डर लगने लग गया और लोगों ने उसके पास आना छोड़ दिया। वो रोज़ अपनी बीवी बच्चों को याद करते। फिर एक दिन पुरअसरार तरीके से उसकी मौत हो गई और काफ़ी दिन तक उसकी लाश का किसी को पता नहीं चला। जब आसपास के लोगों को बदबू महसूस हुई तो पुलिस की मदद से घर में जाकर देखा तो लाश की हालत देखकर पुलिस और लोगों को खौफ आ गया। उसका बंगला आज भी वीरान है और वहाँ कोई डर की वजह से नहीं जाता और ना ही कोई खरीदता है। मेरी ज़ाती राय है कि इंसान को कभी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभी शॉर्टकट से इंसान दलदल में फंस जाता है और अपने साथ साथ अपने अजीज़ों के दर्द व तकलीफ का सबब बन जाता है। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और उसी पर तवक्कल करना चाहिए। वो इम्तिहान में डालता है तो सब्र करने से पास भी करता है। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो और हर मुश्किल इम्तिहान में सब्र अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। सो लिसनर्स, कहानी यही ख़त्म होती है। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी।